हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप बच्चों के साथ, आप बच्चों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं। और वो कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे जो अभी थोड़ी सी दुविधा में हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा बोर्ड का एग्जाम फेब मंथ में स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर मंथ चल रहा है। तो बड़ा सारे बच्चे थोड़ी सी परेशानी में घूम रहे हैं। तो उन बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए आपका अपना मैथ का सिकंदर, जो ऑलरेडी क्लास 11th और 12th के लिए वीडियोस बना रहा था, मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि आप क्लास 10th के लिए भी वीडियोस बनाए। हालांकि मैंने पहले भी क्लास 10th के लिए वीडियोस बनाई हुई है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते, बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। यानी कि हर एक चैप्टर से, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक जो भी आपका चैप्टर है हमारे पास, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं आपका पहला चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, बट मैं एक स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिनोमियल से। तो टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 में जो आ सकते हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरे एक लंबे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है, मैंने पुराने पेपर को देखा, आपके जो देख रहा हूं बड़ी देर से, और उस आप कह लीजिए ब्लूप्रिंट के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप बच्चों के लिए टॉप 10। प्यारे बच्चों, आपने जब भी कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, पर मेरे इन बताए हुए 10 क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि आप देखेंगे किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन 100%, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, 100% बच्चों आएगा ही आएगा, आएगा बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 100% क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये ध्यान रखना। किसी ना किसी सेट में, पर्टिकुलर सेट में तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो मैं आपके साथ टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा, ये एमसीक्यू भी हो सकता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये। तो मेरे पास आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसमें एक जीरो दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है 2। ठीक है, और हमें बताना है के की वैल्यू क्या है। बेटे हम जानते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि यदि वो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो मेरा आंसर आता है 0। तो मैं क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। तो जब मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो जब मैं इसमें प्यारे बच्चों 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 टू जा बन गया 6 प्लस के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 क्यों किया, क्योंकि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये देखिए कंडीशन। तो प्यारे बच्चों ये बन गया 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां पर के की वैल्यू आ गई -10। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है प्यारे बच्चों 2 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को मेरा ये क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में मैंने इसको रखा हुआ है, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना चाहते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बाद में हम नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर 0। कहता है यार इसके जो 2 जीरोस है ना, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, वो क्या है 0। तो हमें क्या बताना है, इसका थर्ड जीरो। तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद है, जो जनरल क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको याद है तो। अगर इसके दो जीरो हम लेट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा दोनों जीरो है, तो थर्ड रूट हम गामा ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, यानी कि माइनस बी, ठीक है ये दिया है, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए, ये दे दिया। तो अल्फा और बीटा दोनों जीरो है, तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज थर्ड जीरो, तो अल्फा जीरो बीटा जीरो, तो गामा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन ए, तो थर्ड जीरो बेटे आपके पास क्या निकला, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, लेकिन जब भी आप पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने जाएं तो मेरी इस वीडियो में बताए हुए 10 क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़े और ये बोर्ड के एग्जाम में आए तो तब कहीं पछताना ना पड़ जाए, तो वो सिचुएशन ना आए, तो आप बच्चों के लिए मैं लेके आ रहा हूं टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 12 के लिए भी चला रहा हूं, तो आप बच्चों के लिए भी चला रहा हूं बेटे। तो ये हमें दिया हुआ था एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस क्या थे, जीरो ही दिए हुए थे, यानी इसके जो दो रूट थे, तीन रूट बनते हैं क्यूबिक के, तो दो जीरो ही थे, एक जीरो, थर्ड रूट मैंने ले लिया गामा, तो अपने कंसेप्ट से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थर्ड रूट निकला माइनस बी अपॉन ए प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन के सामने है। फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। भाई साहब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स माइनस 2। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बना 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6, उसको मैं 1 अपॉन 6 लिख देता हूं। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 1/6, फैक्टराइज करते हैं, ये आ गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टराइजेशन आनी चाहिए माइनस 8 एक्स माइनस 12, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो ये बन गया हमारे पास 1/6। तो यहां से बचे, मैं यहां पे 3x कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा 2x प्लस 3, यहां से -4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस 3। ये देखिए प्यारे बच्चों, जिसको फर्दर अगर मैं यहां से कॉमन लेना चाहूं तो ये बन गया 2x प्लस 3 कॉमन, और यहां पर बच गया प्यारे बच्चों 3x माइनस 4। ये मैंने कर दिया इसको फैक्टराइज। तो फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने प्यारे बच्चों जीरो पुट किया तो ये दोनों 2x प्लस 3 इक्वल टू ये भी जीरो आ गया, और 3x माइनस 4 इक्वल टू ये भी जीरो आ गया। तो यहां से x की वैल्यू निकली -3/2, और यहां से x की वैल्यू निकल गई 4/3। तो मेरा पहला पार्ट क्या है, जिसमें लिखा हुआ था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और वो मैंने यहां पे सॉल्व कर दिए प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर? तो वेरीफाई करते हैं, पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम क्या है, -3/2 प्लस 4/3। तो जरा ध्यान से देखें इसको, क्या है, -9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि ये बना -1 अपॉन 6। क्या बना, -1 अपॉन 6, -1 अपॉन 6। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देख लीजिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 और x स्क्वायर का क्या है 6। ये वेरिफिकेशन है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट प्यारे बच्चों बड़ा आसान कंसेप्ट है। प्रोडक्ट आ गया -3/2 इंटू 4/3 इंटू 4/3। तो ये बन गया हमारे पास -2। क्या बन गया, -2।
-2। तो -2 को अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको -12/6 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा वेरिफिकेशंस। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आप कहेंगे कि सर क्वाड्रेटिक में जीरोस निकालना तो बड़ा इजी है। बेटे जब हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट जैसे फ्रैक्शन में आ जाता है ना, थोड़ा केयरफुली वहां पे एलसीएम ले लो। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आगे नॉर्मल फैक्टराइजेशन किया। आप जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं तो मेरे पास 2 जीरोस आ गए। जब 2 जीरोस आ गए, वेरीफाई करना मत भूलिएगा क्योंकि उसने लिखा है वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करना होता है, पहले दोनों जीरो का सम निकालना है और सिंपली वही लिखना है। वेरिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए सम। प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट। ये था आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको अंडू करता हूं मैं, ये ठीक है। सिलेक्शन ये देखिए अब ठीक है। स्क्रीन पे वहां पे विजिबिलिटी का कोई इश्यू रहा होगा तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया बेटा। मैंने स्क्रीन को ड्रैग कर लिया बच्चों के लिए। तो उम्मीद करते हैं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पे है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर। भाई साहब बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया यार उसने। हमें क्या दिया, सम दे दिया। क्या दे दिया, सम दे दिया। सम ऑफ कितना है, √2। प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -3/2, -3/2। ठीक है बेटे। सम ऑफ जीरो अगर आप देखें तो -b/a। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो बेटे सम का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है। तो सम क्या दे दिया, -b/a। ठीक है, √2 आ गया। इसको यदि मैं अपॉन 1 लिख लूं, इसको यदि मैं c/a लिख लूं, c/a लिख लूं प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा कंपैरिजन हो जाए। सम क्या दिया था, √2 -b/a। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। यहां a1 कैसे करेंगे, यहां देखिए तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है, -b/a क्या दिया है, √2 दिया है। तो बेटे हम एक काम करते हैं, √2। ठीक है, √2 नहीं तो आपके पास एक और बड़ा आसान तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, छोड़ो आप इसको। ये देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, छोड़ो। सम कितना दिया है, सम इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट कितना दे दिया, -3/2। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है x² - सम इंटू x + p। तो सम आ गया आपके पास x² -√2 x + p। p कितना आ गया, 3/2। तो प्यारे बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन में है 2 एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 1/2 2x² -2√2 x - 3। ये हमारे पास बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसने क्या कहा था, ये सबसे आसान तरीका है, आप इसी को फॉलो करो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट इज 0। और जब आप इसको बना लेंगे तो वो कहता है कि बताओ इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस क्या है वो बताओ बच्चे आप। ठीक है, तो जीरोस बताने हैं अब हमने, यानी कि अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो p ऑफ x क्या बन गया प्यारे बच्चों, 1/2। ये क्या है, 2x²। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये देखिए 2x², ये कितना बना, -3x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -3√2x + √2x
-3। ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2√2 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आएगा। तो यहां पर आ गया 1/2। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं √2x कॉमन लूं तो यहां क्या बचेगा, √2x, क्योंकि देखो रूट और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2x² ही बनेगा। तो यहां पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, -3 कॉमन आ गया। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 1 कॉमन, तो ये बचेगा √2x - 3, ये रहा। और फिर 1/2 √2x - 3 यहां से कॉमन, तो ये बन गया √2x + 1। तो बेटे फॉर जीरोस हमें क्या करना है, पुट कर देना है p ऑफ x को 0, यानी कि ये दोनों फैक्टर एक एक करके 0 पुट करेंगे। √2x - 3 = 0, तो यहां से x की वैल्यू बचेगी 3/√2, 1 0 ये आएगा। और √2x + 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, -1/√2। सो दीज आर द टू जीरोस। आप चाहे तो इनका सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, सम अगर करें, वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों का सम करो तो ये बनेगा 2/√2, रैशनलाइजेशन के बाद बन गया √2। और यदि आप इसका प्रोडक्ट सॉल्व करें -1/√2, तो ये आ गया -3/2, यानी कि वेरीफाई भी हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो मैंने बेटे ये फॉर्मूला यूज करके एक पॉलिनोमियल बना दिया। फिर उसने कहा था आल्सो फाइंड आउट जीरो, तो जीरो भी प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लें। तो मैं फिर दोहराऊंगा प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मत लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि एक्सपेक्टेड, इस क्वेश्चन को मैं 100% वाली कैटेगरी में डालूंगा कि यार ये क्वेश्चन आ जाएगा, देखना ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो जरा। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, x³ 2x² + kx + 3। ठीक है, कहता है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय x - 3 इज 20। यानी कि यार मुझे क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 21 दिया है। यानी कि किसको, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 21 दिया है। p ऑफ 3 क्या दिया है, 21। x - 3 इसका एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि यदि x - 3 फैक्टर होता तो p ऑफ 3 0 होता प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 0 होता उस केस में। अब चूंकि रिमाइंडर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आंसर 0 नहीं है, आंसर 21 दिया हुआ, इसका ये मतलब है। तो चलिए 3 पुट कर देते हैं उसमें। तो 3 का क्यूब कितना बन गया, 27 + 18 + 3k + 3 = 21 प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 ये बन गया 48 + 3k = 21। तो 3k आ गया आपके पास 21 - 48 यानी कि -27। तो k की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों -27 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -9। कहता है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब x - 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 21 है। इसका मतलब बेटा ये कंडीशन है, p ऑफ 3 = 21 दिया हुआ है, ना कि 0 दिया हुआ है। बस सिंपली मैंने 3 पुट करके = 25 कर दिया। फाइंड द कोशेंट, आगे वो क्या कहता है भाई, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सी बोली, फाइंड द कोशेंट। तो हम एक काम करते हैं, आपका जो पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया, आपका पॉलिनोमियल बन गया x³ + 2x² - 9x + 3। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया बच्चे, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका, p ऑफ x आ गया। अब वो भाई साहब क्या कहता है, कहता है यार कि इसको जब x - 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर तो ये है, कोशेंट बताइए। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, x³ + 2x² - 9x + 3 को डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे,
x माइनस 3 से। तो डिवीजन आप सब जानते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से जब किया तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये बन गया 5x स्क्वायर माइनस 9x। अब मैं करूंगा इसको प्लस 5x से, तो ये बन गया 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये माइनस ये प्लस, तो ये आ गया 6x प्लस 3। तो बेटा अब मैं करूंगा इसको 6 के साथ, तो ये बन गया 6x माइनस 18, ये माइनस ये प्लस, तो देखिए यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 21। तो बेटे कोशेंट कौन बना, कोशेंट बन गया आपके पास ये टर्म। तो कोशेंट क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका कोशेंट आ गया बच्चों। उसने लिखा था ना फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कोशेंट, ठीक है, ये भी हो गया, के भी सॉल्व हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस निकालने हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। प्यारे बच्चों देखिए पी ऑफ एक्स क्या दिया था हमारे पास, ये वाला एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यदि P ऑफ 3 किसके इक्वल दिया है, दैट इज इक्वल टू 21। इसका मतलब ये हो गया कि बेटे अगर हम इसके फैक्टर देखें, एक था x माइनस 3 था ना, x माइनस 3, P ऑफ 3 21 है, चलो आप ऐसे लिख लो 21, इसका मतलब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 21। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे। यानी कि ये क्यूबिक आपका बन गया, ये वाला बन गया। अब इसको आप कर सकते हैं फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करके हम निकालेंगे इसके जीरोस। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 था। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन इज 21 फाइंड के भी सॉल्व कर दिया, कोफिशिएंट भी सॉल्व कर दिया, उसके बाद ये क्यूबिक मैंने बनाया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर फैक्टराइज करना है तो प्यारे बच्चों हम कर सकते हैं इसको, एक अलग मैं बता देता हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये देखिए क्या था 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, माइनस 9x माइनस 18, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू 3 इसका एक फैक्टर था, ठीक है, x इक्वल टू 3 इसका एक फैक्टर था, ठीक है ना, ये देखिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस पे, हमें करना है इसको फैक्टराइज। तो पहले देखो x3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बना 27, ये 18, ये माइनस 27, ये माइनस 18, ये कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब x माइनस 3 इसका भी फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। तो चलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x, तो प्लस 5x से करो, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये माइनस ये प्लस 6x माइनस 18, तो प्लस 6 से करूंगा तो ये बनेगा 6x माइनस 18, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0। इसका मतलब इस x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके दो फैक्टर हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं, x माइनस 3 प्यारे बच्चों ये बनेगा आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करेंगे
और जब हम इन तीनों को इंडिविजुअली पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक आएगी 3, एक आएगी -3, एक आएगी -2। तो ये इसके 3 जीरोस आ जाएंगे अगर उसने ऐसा कहा है। तो एक बार फिर देखिए बच्चे, पहले इस पॉलिनोमियल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस पॉलिनोमियल को हम x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दिया था 21। तो यानी कि p ऑफ 3 21 दिया था, k निकाला। फिर मैंने क्या किया, k की वैल्यू यहां पर डालकर इसको डिवाइड किया जब x-3 से, तो क्वोशंट बता दिया। फिर उसके बाद हमने क्वोशंट भी बता दिया। आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला पार्ट अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहां मत करें, आप सिंपली इसको क्वेश्चन बता दिया। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए अगले पॉलिनोमियल को, इसको फैक्टराइज करना था तो ये फैक्टराइज करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने। ओके बच्चों, हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, तो आगे फर्दर अब हम ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, x √2 इसका 0 था तो x - √2 से इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा यहां पर 6x²। तो ये आ गया 6x³ -6 √2x² आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये बनेगा 7 √2x² -10x को हम यहां नीचे ले आएंगे, फिर हम करेंगे 7 √2x से, तो ये आ जाएगा 7 √2x²। पॉलिनोमियल डिवीजन आनी चाहिए, माइनस कितना बन गया 14x, ये माइनस ये प्लस, तो ये आ गया 4x -4 √2। तो अब हम करेंगे इसको +4 से, तो 4x -4 √2 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0। तो यानी कि इसके दो फैक्टर ये बन जाएंगे। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं, ये आ गया, तो ये बन गया मेरे पास 6x² प्लस, यहां लिख देता हूं 4 √2x प्लस 3 √2x प्लस 4। तो यहां से देखिए ये आ गया x -√2। ठीक है, यहां से देखो जरा क्या निकलेगा कॉमन, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 3x प्लस 2 √2x। ठीक है, x यहां से जा चुका है, तो मैं यहां से x अरेज कर देता हूं 2 √2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया प्लस, यहां से √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लो, तो यहां भी बचेगा 3x प्लस 2 √2, क्योंकि जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 2 जा 4। तो ये बन गया हमारे पास x -√2 ऑलरेडी था, तो 3x प्लस 2 √2, और एक आ गया मेरे पास 2x प्लस √2 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर देना है, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो x -√2 इक्वल टू 0 1, यानी कि x की वैल्यू आएगी √2 1 जो ऑलरेडी थी। दूसरा पुट करेंगे 3x प्लस 2 √2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी -2 √2 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली यहां से आएगा 2x प्लस √2 को जब आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2/2, यानी कि रैशनलाइजेशन के बाद -1/√2 बनेगी। तो ये है इसके बाकी के दो जीरोस, ये हमें इसमें फाइंड आउट करने थे। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है इफ 1 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। तो लेट कर लो प्यारे बच्चों, अल्फा हमारे पास है -1, एक जीरो दिया ना उसने, -1 दे दिया उसने। ठीक है, फाइंड द अदर 2 जीरोस, बाकी 2 जीरोस आप उसके बता दीजिए कि कौन से, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस। तो प्यारे बच्चों x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक जीरो है हमारे पास, यानी कि क्या -1। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो यानी कि यहां पर मैं -1 अगर पुट कर दूं, -1 प्लस a
माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से सी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ए प्लस बी के। सर आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा बच्चों। ये सी की वैल्यू सॉल्व कर दी प्यारे बच्चों। अगर आपको याद है क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यानी कि अल्फा यहां पर क्या है, -1, तो -1 इंटू बाकी 2 रूट अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जरा, दैट इज इक्वल टू b, ठीक है, सॉरी ये c अपॉन ए नहीं, ये d अपॉन ए आता है, ये दिस इज इक्वल टू d अपॉन ए। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू d अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज a c, और a क्या है यहां पे प्यारे बच्चों, दैट इज 1। तो माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू सी, तो बीटा गामा किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल हो गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप सी की वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि क्या है, ये आ गया -1 माइनस ए प्लस बी, तो सिंप्लीफाई करके बन जाएगा ये a माइनस बी माइनस 1। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो ध्यान रखो, हमें एक 0 दिया था, मैंने अल्फा ले लिया 0, पी -1 इक्वल टू 0 है, तो ये आ गया -1, ये आ गया प्लस ए, ये आ गया माइनस बी प्लस सी, तो यहां सी की वैल्यू ले ली 1 माइनस ए प्लस बी। बेटे क्यूबिक जर्नल, दिस इज जर्नल, ठीक है, याद रखना ये जर्नल फार्मूला है ये, ठीक है, जर्नल फार्मूला है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स d अपॉन ए होता है। तो -1 एक रूट था, बीटा गामा 2 का प्रोडक्ट सॉल्व करना था, दैट इज d अपॉन ए। तो यहाँ d कौन है, c है, a कौन है, 1 है, तो c अपॉन a, c की वैल्यू डाली, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स निकल गया आगे बच्चों। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने है, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर हैविंग -2 एंड 5 एज 0। यार कहता कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। ये यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एक रूट -2 है, दूसरा रूट 5 है, तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है दैट इज k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो k, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, तो यहां पर बन गया x प्लस 2 और ये आ गया x माइनस बीटा। प्यारे बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बीटा यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है 5, बीटा यहां पर क्या दिया हुआ है, लिया नहीं है, दिया हुआ है हमें 5। तो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम हमेशा यहाँ पे k डालते हैं, तो k इनफाइनाइट नंबर है, तो कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं आप याद रखना, एक एमसीक्यू है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। भाई साहब 100% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है प्यारे बच्चों, याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, कहता है यार इक्वल रूट्स कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इक्वल बच्चों हमेशा तभी होंगे व्हेन c एंड a हैव द सेम साइन, क्योंकि इक्वल है ना, तो d 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है बच्चों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a, यानी कि c एंड a मस्ट हैव द सेम साइन, कोफिशिएंट नहीं साइन सेम, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, और b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, b कुड बी पॉजिटिव और इन नेगेटिव नंबर्स। इज इट क्लियर। तो ये है हमारे पास एक एग्जांपल, तो इसमें क्या है, c एंड a हैव द सेम साइन, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमें दिया हुआ है,
तो चलिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये आ गया माइनस बी क्या दिया हुआ है -30 अपॉन ए क्या दिया हुआ है के, तो ये बन गया 30 अपॉन के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि 45 के अपॉन के, यही दिया है। तो के और के मैं कैंसिल कर देता हूं, यानी कि 45। तो हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गम, ये गिवन है बेटे, तो इसका मतलब 30 अपॉन के इज इक्वल टू 45। तो यहां से के निकल के आ गया 30 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि ये के है। 15 टू जा 15 थ्री जा, यानी कि के की वैल्यू निकल के आ गई 2/3 बेटे, ये आपका आंसर है। तो ये प्यारे बच्चों वो चुनिंदा 10 क्वेश्चन थे जो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर से प्रिपेयर करने ही करने हैं। अब मैं अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 1 से रियल नंबर से टॉप 10 क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों के लिए लेके आऊंगा। सो स्टे ट्यून। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के बारे में डिस्कस करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आप प्यारे बच्चों के लिए, जैसे ये टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज है, उसके बाद आपके साथ पिछले क्वेश्चंस पेपर जो है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों सेपरेटली डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्टे ट्यून। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत बच्चों।